नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तीनों ही सेनाओं के बारे में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडियन आर्मी वर्सेस इंडियन नेवी वर्सेस इंडियन एयरफोर्स के बारे में इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि कोई भी फोर्स जो है किसी से कम नहीं है। अगर हम लोग बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी में आप लोगों को फिजिकली फिट रहना पड़ता है। अगर आप लोगों को दूसरे सिटी में सर्वाइव करना है या दूसरे प्लेस में सर्वाइव करना है, अगर मैं बात करूँ सियाचिन में, तो आप लोगों को फिजिकली फिट रहना पड़ेगा सियाचिन ग्लेशियर में सर्वाइव करने के लिए। वैसे ही अगर बात करूँ मैं इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी में आपको शिप में सर्वाइव करना है, शिप में सेलिंग करना है। तो आप लोगों को जो है वॉमिटिंग नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आप लोगों का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करूँ तो आप लोगों को हाइट से डर नहीं लगना चाहिए। तो तीनों ही सेनाओं जो है अपने अपने जगह पे बिल्कुल जो है सही है, तो किसी को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट इस वीडियो में क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी वर्सेस इंडियन नेवी वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, तो आप लोगों को मैं कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करूँगा, किस किस क्राइटेरिया पे आप लोग जो है तीनों ही सुरक्षा बल को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि अभी अग्निपथ योजना आ चुका है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अग्निपथ में आप लोग 4 साल जॉब करने के बाद से आप लोग किस किस पार्ट में डिवाइड होंगे, हम लोग उस पार्ट में बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो आप लोग ऑफिसर्स एंट्री आप लोग एनडीए से कर सकते हैं। एनडीए के थ्रू उसमें ऑफिसर एंट्री होता है। एक टीएस होता है, उसके थ्रू भी आप लोग जो है ऑफिसर्स बन सकते हैं। आर्मी की बात करते हैं तो अगर हम लोग बात करें इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी में आप लोग ऑफिसर एंट्री जो है नेवी बीटेक, नेवी 10+2 बीटेक एंट्री होता है, उससे कर सकते हैं या एनडीए से कर सकते हैं। सेम एयरफोर्स में आप लोग फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे जो है एनडीए यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है उसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। बात करते हैं ऑफिसर्स के नीचे जो एंट्री होता है वो होता है सेलर्स की एंट्री। तो सेलर्स की एंट्री आप लोग इंडियन आर्मी में जीडी और क्लर्क से हो सकते हैं। इंडियन नेवी में आप लोग एसएसआर और डबल ए से हो सकते हैं या एमआर से हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में आप लोग एक्स एंड वाई ग्रुप में जाके हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेमेंट के बारे में, कि इंडियन आर्मी में पेमेंट कितना मिलता है, इंडियन एयरफोर्स में कितना मिलता है और इंडियन नेवी में कितना मिलता है। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो, अगर हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग वो काम को नहीं करेंगे, चाहे वो देश सेवा ही क्यों ना हो। ये एक्चुअल फैक्ट है, रियल फैक्ट है ये, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है पेमेंट, कि पेमेंट कितना मिलता है जान लीजिए इंडियन आर्मी में और कंपेयर कर लीजिएगा कि किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। इंडियन आर्मी का पेमेंट स्टार्ट होता है वो होता है 21,700 से लेके 2.5 लाख तक। इसमें जो है सेलर्स भी आ गए हैं और ऑफिसर्स भी आ गए हैं। तो जो हम लोग की सैलरी स्टार्ट होती है, जो सेलर होते हैं, जवान होते हैं, 21,700 से स्टार्ट होती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती है। इसमें कुछ अलाउंस भी ऐड किए जाते हैं जो आप लोगों को जो है जाने के अंदर जाने के बाद पता चलता है, जैसे कि एमएसपी हो गया, डीए हो गया और आपका जो है ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया। बहुत सारे अलाउंसेस आप लोगों को जो है डिफेंस प्रोवाइड करती है, तो आप लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात करें इंडियन नेवी की सैलरी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पे स्केल यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ। पे स्केल आपका 5200 से लेके 20,200 तक मिलता है। ग्रेड पे आपको 2,000, एमएसपी 2,000 और नेट सैलरी आपको 27,874 रुपये से लेके 30,221 रुपये के बीच में ही मिलेगा। और इसमें और अलाउंसेस ऐड होते हैं। अगर आप लोग डबल ए में है तो आप लोग का टेक्निकल अलाउंस ऐड होगा, एसएसआर में है तो आप लोग का शिप अलाउंस ऐड होगा। बहुत सारे अलाउंसेस इसमें ऐड होने के बाद ये सैलरी आपको 40,000 के करीब में मिलती है। एयरफोर्स की सैलरी की बात करें तो लिखा है इसमें कि 33,100 पर मंथ मिलता है इसमें, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है कि ये सब सारे के सारे जो है आप लोग को सब कुछ ऐड करके 33,000 बन रहा है, क्योंकि एक्स ग्रुप की सैलरी जो है इतनी ही होती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, तो इंडियन नेवी में सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। इंडियन नेवी की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर तीनों से मिला के, ठीक है, क्योंकि एक्स ग्रुप और डबल ए सेम होता है, लेकिन डबल ए की सैलरी जो है कंपेटिवली ज़्यादा होती है एक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो। सेकंड फैक्टर है यूनिफॉर्म, कि मोर अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म कौन किसकी है। तो आप लोग ये फैक्टर डिसाइड कीजिएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म ये वाली है, नेवी की यूनिफॉर्म आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में। तो आप लोगों को अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूँ तो आप लोग इंडियन एयरफोर्स भी देख सकते हैं, आगे शो करता हूँ मैं।
अब आप लोग जो है डिसाइड कीजिएगा कि तीनों में से कौन सी बेस्ट यूनिफॉर्म है जो आप लोग को अट्रैक्ट करती है। इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो नेवी में आप लोगों को जो है, नेवी में आप लोग को फॉरेन टूर का भी सुविधा मिलता है। फॉरेन टूर भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब सिर्फ सेलिंग पे जाएगी तो आप लोग फॉरेन कंट्री भी घूम सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक जो है प्लस पॉइंट नेवी के लिए ये है कि आप लोग फॉरेन कंट्री को विजिट कर सकते हैं। चौथा फैक्टर है कि किसकी लाइफ टफ़ है। तो अगर मैं बात करूँ तो इंडियन आर्मी की लाइफ सबसे टफ़ होती है अगर हम लोग एक फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन अगर हम लोग मेंटल के अकॉर्डिंग बात करें, मेंटली बात करें, तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है दोनों बराबर है इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मेंटल पावर आप लोग को ज़्यादा यूज होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो ये आप लोग कंपेयर इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो इंडियन आर्मी में जो है जो जवान हैं, भर्ती हैं, चाहे ऑफिसर हैं चाहे जवान हैं, उनकी स्ट्रेंथ है 12,37,117 अभी भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोगों का जो है। और हमारा जो है कंट्री जो है 4th स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग आर्मी की बात करें तो। इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। बात करें कितनी स्ट्रेंथ है तो 67,252 स्ट्रेंथ है, जिसमें 150 शिप्स एंड 300 एयरक्राफ्ट्स भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इंडियन नेवी के बारे में। बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में। तो एयरफोर्स में है 1,70,576 जो है एयरमैन काम करते हैं, चाहे ऑफिसर्स, फ्लाइंग ऑफिसर भी होंगे, ऑफिसर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे या एयरमैन भी होंगे। इसमें जो है 1926 प्लस एयरक्राफ्ट्स इसमें है। बात करूँ तीनों ही सेनाओं के बेनिफिट्स के बारे में, तो आप लोग कैंटीन फैसिलिटी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आप लोग को 50% डिस्काउंट मिलता है अगर आप लोग किसी भी शॉप से खरीदते हैं तो। मेडिकल फैसिलिटी आप लोग को फ्री मिलता है, आप लोग का एकोमोडेशन फ्री होता है, सब कुछ आप लोग को जो है गवर्नमेंट जो है फ्री देती है। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया सारे फैक्टर्स कि कौन सा कैसा है, किसका कैसा है, आपने सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, आर्मी वर्सेस नेवी वर्सेस एयरफोर्स में आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा। आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन तेरी।